जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक दूसरे स्त्री वशीकरण मंत्र के बारे में बताने आया हूँ। स्त्री वशीकरण और मोहिनी के काफ़ी सारे मंत्र हैं, एक या दो मंत्र नहीं हैं, ये हजारों मंत्रों का एक खंड बनता है। तो ऐसे ही कई सारे मोहिनी मंत्र और कई सारे वशीकरण मंत्रों की विद्या जो है मैं YouTube पे अपलोड करूँगा, और उसमें से जो क्रिया आपको सूटेबल लगे वह क्रिया आप लोग करें। पर याद रखें, किसी योग्य गुरु के ही मार्गदर्शन में आपको ये साधनाएं करनी है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, इसका कारण यह है कि कई बार साधक साधनाएं करता है लेकिन उसे फल नहीं मिलता, यानी कि वो सफल नहीं होता, और फिर बाद में इस तंत्र मंत्र विद्या को झूठ समझने लगता है और कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र के ऊपर से उसका विश्वास कम होता चला जाता है। जब तक इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तब तक वो उस ओर भागता नहीं। हमारे आधुनिक जीवन के हिसाब से हम तंत्र मंत्रों को ना देखें। हमारे आधुनिक जीवन के हिसाब से अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो हम तुरंत जाएंगे मार्केट से ख़रीद के लाएंगे, क्योंकि आधुनिक युग है। पर तंत्र मंत्र के मार्ग में ऐसा नहीं होता है। जब इंसान के ऊपर विघ्न आते हैं, जब ऐसी कोई समस्या आती है और जब उसका कहीं से समाधान नहीं मिलता, तब इंसान इस तंत्र मंत्र की अनजानी राहों पे चल पड़ता है। उसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि उसे इस रास्ते की कोई जानकारी नहीं होती, बस चल पड़ता है कि यहाँ से हमें कुछ फ़ायदा होगा, और YouTube पर किसी ऐसे आलतू फालतू तांत्रिक लोगों से मंत्र या कोई साधना ले लेते हैं, जो कि आधा अधूरा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान भी नहीं लेते, बस मंत्र ले लिए और जाके साधना करने लगते हैं। उसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिलती और इससे तंत्र मंत्र के ऊपर से लोगों का विश्वास कम हो जाता है। पर याद रखें, आप इस तंत्र मंत्र के रास्ते पे अगर चलना चाहते हैं तो एक योग्य गुरु का आश्रय ज़रूर लें। इससे यह होगा कि आप एक सफल तांत्रिक बनेंगे, साथ ही साथ आप खुद के जीवन को तो सुधारेंगे ही, लेकिन अपने साथ साथ दुखी लोगों के जीवन को भी आप सुधारोगे। जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जो लोग आपके पास मदद मांगने आएंगे, आप उनके जीवन को भी सुधारेंगे, उनकी आप मदद करेंगे, इस योग्य आप बन जाएंगे। यकीन मानिए, तंत्र मंत्र एक ऐसी लाइन है, यहाँ सच्चे मन और लगन से अगर आप चलोगे तो आपको असफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। सिर्फ इसके नियम पता होने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे नियम जान लो। इसमें नुकसान भी होता है, कई साधनाओं में उसका उल्टा परिणाम होता है और साधक को भुगतना पड़ता है। चलिए, मैं आपका अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मंत्र के बारे में आपको बताता हूँ। मंत्र ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और इस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिए। ए सहवल्लरी क्लीं कर क्लीं काम पिशाची अमुकी काम ग्राहे पद्म मम रूपेण नखे वरदार्यः विदारय द्रावय द्रावय बंधे बंधे श्रीं फट। मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको अक्षर समझ में आए, इसलिए। वहाँ पे ग्राह्य के बाद में पद्म लिखा है, ध्यान से पढ़े उसे, उसका उच्चारण सही होना चाहिए। इस मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द आया है वहाँ पर
साध्य स्त्री का नाम उच्चारण करना है। साध्य स्त्री मतलब जिसे आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, अमुक शब्द के जगह उस स्त्री का पूरा नाम आपको लेना है। समझे? इस मंत्र को आपको निरंतर 15 दिनों तक एकाग्र मन करके, मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं होना चाहिए जब आप ये साधना कर रहे हो, केवल और केवल आपका मंत्र में फोकस होना चाहिए। 15 दिनों तक एकाग्र मन से रोज़ 108 बार आपको जप करना है, तब जाके यह मंत्र आपका सिद्ध होगा और आपको फल देगा। अगर आप एकाग्र मन से और सच्चे दिल से और अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करके 15 दिनों तक रोज़ आधे रात को नित्य 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे तो भगवान शिव की आप पर कृपा होगी और साध्य स्त्री आपकी वशीभूत होगी। ये बात पत्थर की लकीर है, लेकिन एक बात आप लोग समझ लें कि इस विद्या का आपको गलत उपयोग नहीं करना है। इस विद्या से आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यह जो विद्या है, इसे किसी के ऊपर ट्रायल के लिए भी आपको यूज़ नहीं करना है। जब कोई परेशान हो, जिसे इसकी ज़रूरत हो, तभी आप इस क्रिया को करें। हंसी मजाक या ये कोई खेल नहीं है, हंसी मजाक के लिए इसका बिल्कुल प्रयोग ना करें।